एग्ज़ाम ख़त्म, अब क्या करें? भैया मेरा एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं? तो बहुतों का 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा और सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल उठते ही होंगे कि भैया मेरा एग्ज़ाम तो अब ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं? बहुत लोगों ने चूज़ कर लिया होगा, बहुतों को है कि नहीं भैया मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बहुतों को कि नहीं भैया मुझे डॉक्टर का फॉर्म तो भरूंगा, मैं करूंगा, लेकिन मेरे से हो नहीं पाएगा, तो मुझे नर्सिंग करना है या करनी है। कुछ लोगों का हो कि नहीं मुझे फार्मेसी फार्मेसी करना है, जैसे कि बी फार्मा और डी फार्मा। बहुतों को कि नहीं भैया मुझे बीपीटी करनी है, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी करना है या करनी है। कुछ लोगों को नहीं भैया मुझे बीएससी करनी है। क्या करनी है? मुझे बीएससी करना है या करनी है, लेकिन मुझे जो बीएससी करनी है ना, किसी अच्छे कॉलेज से करना है। बीएससी मैं तो करूँगा लेकिन किसी अच्छे कॉलेज से करूँगा, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करूँगा। मुझे इस गांव की कॉलेज या मेरे अपने शहर की कॉलेज से मुझे बीएससी नहीं करनी है, मुझे किसी सेंट्रल कॉलेज से करनी है, जैसे कि हो गया बीएचयू, डीयू, जामिया, ये सारे कॉलेज से मुझे बीएससी करनी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अब क्या करना चाहिए भैया? अब मैं क्या करूं? मैं तो बता दिया कि मुझे ये चीज़ करना है भैया, अब मैं क्या करूं? क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा है इसका देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट मेडिकल कोर्स आफ्टर 12th करें। 12th के बाद जो आपके लिए सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा और बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी के साथ जो मेडिकल कोर्स है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आता है वो आपको भी मालूम है क्या? एमबीबीएस। क्या आता है? एमबीबीएस। ये जो होता है आपका 5.5 साल का कोर्स होता है और 2 साल का क्या होता है? पीजी होता है। ठीक है। तो इसका आप कहेंगे भैया इसका फॉर्म कैसे भरते हैं? तो इसका फॉर्म जो आता है नीट, NEET, क्या आता है? NEET करके एक फॉर्म आता है, उसको फिल करेंगे तो आप एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका BAMS। ये होता है 5.5 साल का कोर्स। ये भी होता है ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है और इसका भी एडमिशन जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज में नीट के थ्रू ही मिलते हैं। उसके बाद आता है जीएनएम जो होता है आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है इन द नर्सिंग। बीएससी जो होता है पहले जो था 3 साल का कोर्स था, लेकिन अब जो है इसको 4 साल का कोर्स कर दिया गया है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है बीएससी का, यानी कि 4 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स। उसके बाद आता है आपका BUMS। आप BUMS भी कर सकते हैं, 5 साल का कोर्स होता है और ये भी क्या होता है आपका नाम के आगे डॉक्टर लगता है, यानी कि अभी डॉक्टर का कोर्स होता है। उसके बाद आता है आपका BPT, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये होता है 4 साल का कोर्स और बैचलर इन फिजियोथेरेपी के आगे भी आपका नाम के आगे डॉक्टर लगता है। 4 साल अगर फिजियोथेरेपी कर लेंगे आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लग जाएगा। इसको कहते हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी। उसके बाद आता है आपके पास रेडियोलॉजी जो होता है आपके पास 2 साल का कोर्स होता है। रेडियोलॉजी का कोर्स जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास आप वेटनरी कर सकते हैं। 5 साल का कोर्स होता है और 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। और आप अगर वेटनरी करेंगे तो वेटनरी के समझ रहे हैं ना, एनिमल साइंस, मतलब जानवरों पे आपको क्या, जानवरों का डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं ओटी कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में काम करनी है, यानी कि ऑपरेशन वाले जो रूम होते हैं उसके अंदर काम करनी है। 6 मंथ का कोर्स होता है डिप्लोमा का। उसके बाद आता है लैब में आता है आपका MLT का फॉर्म, BMLT और DMLT का फॉर्म आता है। इसके लिए आपका आता है BMLT और DMLT का फॉर्म, और ये होता है आपका 2 साल का। और BMLT करेंगे तो 4 साल का कोर्स हो जाएगा और DMLT करेंगे तो 2 साल का। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला जो कोर्स आता है वो आपको भी पता है ना, कौन सा? बी फार्मा। डॉक्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो पैसा जो जिसमें कमाई होती है ना, वो बी फार्मा का। इसमें कोई नहीं बता सकता कि आप कितना पैसा कमाएंगे। तो आपसे अगर आप करना चाहते हैं, ये जो कोर्स होता है आपका 4 साल का कोर्स होता है। ये जो कोर्स होता है इंटर के बाद 4 साल का कोर्स होता है, उसको आता है डी फार्मा का मतलब होता है डी मतलब डिप्लोमा का कोर्स है तो कितना साल का हो जाएंगे? 2 साल के कोर्स होंगे। बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। डी फार्मा के बाद आप एम फार्म करेंगे तो ये 2 साल का कोर्स हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है ये आता है पीएचडी जो होता है ये 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन 3 साल से 5 साल के बीच में आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आता है आपके पास एनसेट का एक फॉर्म आता है जिसमें आप 4 साल का, अभी नया एनसेट जो आया है ये नया आया है, अभी आया 1-2 साल पहले ही इसका लॉन्चिंग हुआ है। ये 4 साल का कोर्स है और इस एक जो कोर्स है बीएड के लिए, जो बच्चे अगर इंटर के बाद कहीं मेडिकल फील्ड में ना जाकर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं
जो बच्चे टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एनसेट का फॉर्म आता है, जो 4 साल का कोर्स करवाता है बीएड का। और ये जो कोर्स जो होता है, ये जो 4 साल का जो बीएड होती है आपके किसी आईआईटी कॉलेज से होगा, एनआईटी से कॉलेज से होगा, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होगा। क्या होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होगा। मैं आपके नीचे बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्म आ गया है, कैसे भरना है और कौन कौन सी कॉलेज इसमें आती है। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन फॉर्म जो आपको ज़रूर भरना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आता है, आप तो जानते ही हैं नीट के बारे में। नीट, तो नीट जो होता है ये एनटीए कंडक्ट कराती है, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और इसका फॉर्म निकल चुका है, आप जाके इसको फॉर्म भर लेना। तो ये जो फॉर्म जो होता है ये आपको डॉक्टर बनने के लिए होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उसके बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है एम्स पैरामेडिकल। चलिए मान लेते हैं कि आपका नीट में सिलेक्शंस नहीं होता है, तो आप इस फॉर्म के भर सकते हैं एम्स पैरामेडिकल के लिए। अगर कहीं आपका नीट में नहीं होगा तो आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा कोर्स है। उसके बाद आता है थर्ड में ये आइजर का। ये आइजर में आप बायोलॉजी स्टूडेंट भी भर सकते हैं और मैथ वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट का। नेक्स्ट में भी बायो का स्टूडेंट भी भर सकते हैं और मैथ के स्टूडेंट भी भर सकते हैं। उसके बाद आता है CUET UG। CUET UG जो होता है ये होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप नीट का हो गया है तो अवश्य ही इस फॉर्म को भरें, क्योंकि इसमें जो है CUET UG में बहुत सारा मेडिकल का कोर्स है। मेडिकल का बहुत सारा कोर्स है, जैसे कि आपका बी फार्मा है जो टॉप मोस्ट कोर्स में आता है, डी फार्मा है, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोर्स है। जो भी मैं बताऊंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। BMLT है, DMLT है। उसके बाद आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर है। ये सारे कोर्स, बहुत सारा मेडिकल का कोर्स जो है आपका CUET UG में जुड़ा हुआ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एनसेट। उसके बाद आ जाता है आपके पास एनसेट। जिनको भी टीचिंग फील्ड में जानी है, मतलब 12th करने के बाद उनको है कि नहीं भाई मुझे पढ़ाना है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, उनके लिए ये फॉर्म जो है एनसेट का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एनसेट में पास होते हैं ना तो आपका एडमिशन जो है किसी IIT कॉलेज, किसी NIT कॉलेज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है। और ये कोर्स जो होता है 4 साल का होता है, 4 ईयर्स का होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी था आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये फॉर्म तो जरूर ही भरना चाहिए, BCEC। और दूसरा होता है DCECE। तो BCEC जो होता है बैचलर डिग्री के लिए होता है और DCEC जो होता है डिप्लोमा डिग्री के लिए होता है। अगर सिलेबस की बारे में बात करें, जितने भी मैंने आपको फॉर्म बताया, जितने भी आपको कोर्स बताया, सब में आपका जो सिलेबस जो है सिमिलर है, सिमिलर इन ऑल, सब में सिमिलर। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ फॉर्म जो है आपके निकाले जा चुके हैं। जैसे कि आपका नीट का फॉर्म निकाला जा चुका है, जिसका फॉर्म भरने का जो डेट है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है 7 फरवरी से और इसका लास्ट डेट जो है 7 मार्च है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन फीस जो है जनरल का 1700 लगने वाला है, EWS और OBC का 1600 लगने वाला है, SC ST और PH कैंडिडेट का 1000 रुपये लगने वाला है। और आउट्स ऑफ इंडिया करके, आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब जो भी बच्चे फॉरेन के हैं, इंडिया से बाहर के हैं, उनको 9500 रुपये लगने वाला है। उसके बाद इसका एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज जो है मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम अभी नहीं बताया गया है, मतलब कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है जिसका एज 17 ईयर्स से ज़्यादा है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मालूम ही है क्या होना चाहिए, +2 एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, या पेयरिंग में होना चाहिए, जिसका मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा था कि जिस बच्चों को कहाँ जानी है, एनसेट मतलब कि आपको टीचिंग लाइन में जानी है, आपको क्या करना है, बीएड करना है, टीचिंग लाइन में जानी है, तो ये आपके लिए फॉर्म निकाल दिया गया। आपके लिए एनसेट का फॉर्म, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका फॉर्म निकाल दिया गया है। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है ये 20 फरवरी से लेकर और 16 मार्च तक है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें हम तो जनरल को 1200 लगने वाला है, EWS और OBC का 1000 रुपये लगने वाला है, SC ST का 650 रुपये लगने वाला है। अगर इसकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है, जो भी बच्चे हैं सब भर सकते हैं। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको 10+2 यानी कि इंटर यानी कि 12th एग्जाम पास होना चाहिए, आप पेयरिंग में होना चाहिए। अब बोलेंगे सर इसमें क्या फ़ायदा है, तो इससे फ़ायदा ये है कि आप एडमिशन ले पाएंगे
बीएड इन 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि 4 साल के आप बीएड कर पाएंगे। और आपका जो बीएड जो होगा किसी आपका आईआईटी कॉलेज से होगा, दूसरा एनआईटी कॉलेज से होगा, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होगा। अब मैं बता दूं आपको इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं। इसमें जो सबसे अच्छे से जो कॉलेज हैं बता दो, आप नाम सुनेंगे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी, जितने सारे सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, बहुत सारा, जैसे कि आप इसमें बहुत सारा आईटी कॉलेज है, बहुत सारे एनआईटी कॉलेज भी है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज का जो लिस्ट है आप देख लेंगे जाके वेबसाइट पे, और आप इस फॉर्म को भर ही देंगे। जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, जिनको बीएड करनी ही करनी है आगे चल के, तो अभी बीएड क्यों नहीं कर देंगे कि आगे चल के बीएड करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार और बता दूँ कि एनसेट का जो फॉर्म है निकाला जा चुका है। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक है। तो आप इस फॉर्म को जाकर जरूर भरिए, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि CUET UG का फॉर्म आने वाला है, अब तुरंत ही इसका फॉर्म आने वाला है। तो आप भी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। CUET UG जो होता है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए होता है। किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए होते हैं। इसमें जो है बहुत सारे कोर्स है, आप देखेंगे अनलिमिटेड कोर्स है, मतलब जितने कोर्स जो आते हैं ना पूरे इंडिया में सारे कोर्स इसमें हैं। बस 2-4 को छोड़ के इसे MBBS और इंजीनियरिंग भी है MBBS को छोड़ के, ठीक है। थैंक यू।